श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुषोपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवण श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप जैन रामायण। सुना आपने किस प्रकार जन्म जन्मांतर के संबंध साथ साथ चलते हैं। सुना आपने मिथिला नगरी के राजा जनक, उनकी पत्नी वसुधा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री जानकी है और पुत्र भामंडल है। जैसे ही दोनों बच्चों का जन्म हुआ, राजमहल में समाचार के साथ खुशियां छा गई। राजा जनक दास दासियों को मुक्त हाथों से हीरे मोती तोलने लगे, वाद्य बजने लगे, बधाइयां गाई जाने लगी। लेकिन एकदम से ही ये सारी जो खुशियां हैं वो शोक सागर में बदल जाती हैं। ऐसा ही होता है क्योंकि सारी खुशियां, सारे सुख, सारे दुख ये सब क्षणिक होते हैं। ये खुशियां, ये दुख, सुख ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं। जैसे पानी का बुलबुला कुछ समय तक ठहरता है, चमकता है, सुंदर दिखता है, खुशी देता है और उस समय वो थोड़ी देर के बाद समाप्त हो जाता है। ऐसे ही होते हैं सारे सुख, सारी खुशियां उस पानी के बुलबुले के समान क्षणिक होती हैं। कौन सा सुख दुख में बदल जाए, कौन सी खुशी गम में बदल जाए, पता ही नहीं चलता है। और यही होता है सारी दुनिया के साथ कि कितनी खुशियों को वो कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो खुशियां कभी भी गम में बदल जाती है, सुख कभी भी दुख में बदल जाते हैं। ये परिवर्तन संसार का शाश्वत है और ये चलता रहता है। ये कर्म की वजह से होता है और उस कर्म को इंसान समझता नहीं है। वो मात्र इतना ही देखता है कि हाय मेरी खुशियां क्यों समाप्त होगी, हाय मेरे सुख क्यों लुट गए। वो मात्र इतना ही देखता है, रोता है, क्रंदन करता है, लेकिन उसके पीछे लगे हुए उस कर्म को नहीं देखता जो इसको बदलाव देता है। कर्म आता है, अपना फल देता है, चला जाता है। सुख का कर्म आता है, जो तुमने किया था अपना फल दिया, चला गया। फिर दुख का कर्म चालू हो गया, उसने अपना फल देना शुरू कर दिया। इसलिए सुख दुख में बदल जाते हैं, दुख सुख में बदल जाते हैं, खुशियां गम में बदल जाते हैं, गम खुशियां में बदल जाते हैं। उस कर्म की वजह से कि वो कर्म आता है, फिर वो निकलता है आपके खाते से और आत्मा के खाते से निकलता है, फिर दूसरा चालू हो जाता है। कभी सुख का कर्म, दुख का कर्म, ये तो आपने मिक्स कर्म किए होते हैं और वही सारे कर्म उसमें पड़े रहते हैं और वही उधे में आते हैं और उसकी वजह से ये सारे सुख दुख में बदलते हैं, दुख सुख में बदलते हैं, खुशियां गम में बदलती हैं, गम खुशियां में बदल जाते हैं। ये सारा होता है। कैसे वहां पर सारी खुशियां दुख में बदल गई, क्या हो गया, ऐसा क्या घटना घटित हुई? घटना ये घटित हुई कि बच्चे का जन्म हुआ और उन जुड़वा बच्चों के जन्म के साथ समाचार बाहर ही गया था और खुशियां ही चालू हुई थी। लेकिन अचानक ही उस प्रसूति गृह में जो लड़का था, जो बच्चा था, उसका अपहरण हो गया, वो गायब हो गया। और उसके गायब के साथ ही महारानी वसुधा की आंखों से आंसू बहने लगे, चीखें निकलने लगी उसकी आत्मा से कि मेरा बच्चा कहाँ गया, कहाँ गया। दास दासियों ने भी इधर उधर ढूंढा तो कहीं भी बच्चा नहीं मिला। इतने दास दासियों का वहां पर जमघट, इतनी सुरक्षा वहां पर उस महल में, और उसके बावजूद भी बच्चे का गायब होना ये बहुत बड़ी हैरानी वाली बात थी। और बच्चा चप्पा चप्पा ढूंढा गया, कहीं नहीं मिला। बच्चे के अपहरण के साथ ही, बच्चे के अदृश्य होने के साथ, गायब होने के साथ सारी खुशियां गम में बदल गई, दुख में बदल गई। यहाँ खुशियों के बैंड बाजे बन रहे थे, वो सारे बंद हो गए। वहां पर राजा की आंखों से, रानी की आंखों से, सारे सदस्यों की आंखों से आंसू बह रहे हैं और उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ था उस बच्चे के साथ, कैसे गायब हो गया वो बच्चा? उस बच्चे के साथ जुड़ी हुई है पूर्व जन्म की उसकी वही घटना जो आपने कल परसों सुनी थी। वही घटना कि उसने जब है अतिबुद्धि था, तब वो ज्ञान ब्राह्मण था, उसने उसकी पत्नी का अपहरण किया था और उस समय अतिबुद्धि का बैर बंधा था उस ज्ञान के प्रति कि जो मेरी पत्नी को लेके गया है उसको गालियां देता था, निकालता था।
और जब वह उसने अपना कर्म चुकाया तो उस समय वह था कुलमंडित अतिभूति, और वो ज्ञान ब्राह्मण बना था पिंगल पुरोहित का बेटा। और उसकी पत्नी को तब वो कुलमंडित राजकुमार लेकर के गया था, और उस समय वह जो पिंगल है उसका बैर बंधा था उसके साथ। वो उसको गालियां देता था जो उसको लेके गया है। वो कहता था मुझे पता चल जाए तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बस मुझे पता चल जाए। ये संस्कार, ये विचार उसके भीतर चले गए थे, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसको मुनि मिला, वो तप में लग गया, तप में लग के वो देवलोक में पहुंच गया। वो देवलोक में देव बना हुआ है वो पिंगल। उसने देवलोक में अपनी अवधि ज्ञान से देखा कि मेरा शत्रु कहाँ है जिसने मुझे दुख दिया, और पता चला कि वह तो राजा जनक का पुत्र बनने जा रहा है। और उसके साथ रही सरसा का जीव उसकी बहन के रूप में आया है, और तब से वो इस ताक में था कि इसको मुझे जिंदा छोड़ना नहीं। वही पूरा संस्कार जो उस समय थे कि इसको पता चल जाए वो कौन है जो मेरी पत्नी को लेके गया, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पता चल जाए। ये जो हम बार बार रिपीट करते रहते हैं ना किसी के प्रति कि ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करके छोड़ूंगा, करके छोड़ूंगा, करके छोड़ूंगा, वो इतने गहरे संस्कार बन जाते हैं कि कितने जन्म के तुम चोले बदल लो वो संस्कार तुम्हारे साथ चलते हैं। इसलिए किसी भी नकारात्मक बात कभी भी रिपीट मत करो। जिनके साथ आपके संबंध बिगड़ गए हैं उनकी रिकॉल बार बार मत करो, और किसी के प्रति बैर की भावना को बार बार मत दोहराओ। ये सारे जो तुम्हारे मन में चलती रहती है, दोहराते रहते दोहराते रहते दोहराते रहते, इतने गहरे संस्कार तुम्हारी आत्मा में बनते हैं कि कई जन्मों तक ये संस्कार तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। अरे धारणा बनानी है तो सकारात्मक विचारों की बनाओ ना, किसी के भले की, किसी के हित की, जो हर जन्म में तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारे जीवन को उन्नति की ओर लेकर के जाएंगे। ये नकारात्मक नीचे की ओर जाने वाले विचारों को बार बार रिपीट करके, बार बार याद करके, लेकिन हमारे जीवन की ये तो फितरत है। अगर किसी ने हमारा अच्छा किया है, भला किया, सेवा किया, वो तो हमें याद नहीं, वो तो हम कहते हैं कि तुम्हारा फर्ज था, तुमने कर दिया। लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया, हमारे साथ कोई पक्षपात कर दिया, कोई दुख दे दिया, उसको हम सारी जिंदगी याद रखते हैं, बार बार याद करते हैं। अकेले बैठे भी सोचते हैं उसने ऐसा किया, मन ही मन बढ़ाते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया, समय आने पर उसके ताने भी सुनाते हैं, लोगों को भी बताते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया। जितना भी नकारात्मक है ना वो सारा हम पकड़ करके रखते हैं अच्छे से, और वही हमारे भीतर गहरे संस्कार के रूप में जन्मता है, और वही हर जन्म में हमारे साथ चलता रहता है। फिर हम कहते हैं कि नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में कैसे बदलें, कैसे बदलें, हमें इसका उपाय बताओ, बताओ महाराज जी, कोई उपदेश दो कि बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, उसको सकारात्मकता में कैसे बदलें। फिर हम इसके क्लासे लेते हैं, शिविर लेते हैं कि नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में कैसे बदलें, कैसे बदलें। ये तुमने तो इतने गहरे नकारात्मक जन्म जन्मांतर के बोए हैं, तो अब उसको कैसे बदलें। बस उसको बदलने का एक ही तरीका है, उसको बदलने का कि जो नकारात्मक विचार आपने जन्म जन्मांतर में बोए हैं ना, वो सारे विचारों को तुम उनकी आलोचना करो, उन सारे जन्म जन्मांतर के विचारों के लिए क्षमा याचना करो, पश्चाताप करो, उसको धो दो अपने पश्चाताप से, उसकी क्षमा याचना कर करके धो, तब जा करके आपके नकारात्मक विचार रुकेंगे। ये मात्र बाहर के टिप्सों से रुकने वाले नहीं है कि बाहर तो मोटिवेशनल से टिप्स लेते रहो और तुम्हारे नकारात्मक विचार रुक जाएंगे। जब तक वो आत्मा में गहरे संस्कार पड़े हुए हैं, वो धारणाएं पड़ी हुई हैं, जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई है, पता नहीं कितने जन्मों में, जो इस जन्म में चल रहा है हमारे नकारात्मक हर जन्म में चलता आ रहा है, तो इतना गहरा जो बीज पड़ा है उसकी सफाई तो करनी पड़ेगी। और उसकी सफाई का तरीका भगवान ने आलोचना बताई है। पूर्व भवों में मैंने जो भी किया उसके प्रति पश्चाताप, उसको सही में गलत मान करके उसको छोड़ना, उस दुष्कृत्य को छोड़ना। तो जब ये आलोचना करते हैं तब आपके नकारात्मकता, वो अंदर से वो जमी हुई धारणा निकलती है, उसकी सफाई होती है, तब भीतर सकारात्मक विचार आपके भीतर प्रवेश कर पाते हैं। इसलिए कभी किसी के बारे में नकारात्मक धारणाएं मत बनाए, बैर मत बांधे, ये बैर जन्म जन्मांतर तक चलता है। तो वह जो पिंगल देव था, उसने, उसके मन के अंदर यही था कि मैं इसको पता चल जाए छोड़ूंगा नहीं, और वही संस्कार चल रहे थे। वो एक मुनि को मिलता है, दीक्षा लेता है, साधना करता है, साधना करके उस करनी के बल पर देवलोक में पहुंच जाता है, देवता बनता है।
लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये संस्कार तो उभर उभर के आता है, जो अंदर इतना भीतर गहरा जमा लिया वो बार बार प्रकट होता है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और देव में बैठा हुआ भी उसका ध्यान जाता है, अपने ज्ञान से अपना पिछला जन्म जब देखता है तो देखता है अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया था, और वो देखता है और सोचता है इसको तो जिंदा छोड़ूंगा नहीं। वही संस्कार, वही विचार खड़ा हो गया, इसको जिंदा छोड़ूंगा नहीं। आज तो पता चल गया, लेकिन वो सोचता है अगर अभी इसको मारूंगा तो वसुधा भी साथ में मर जाएगी। अगर मैंने गर्भ में मार दिया तो ये तो ज्यादा हिंसा हो जाएगी, कोई नहीं जन्म लेने दे, इसको जिंदा छोड़ूंगा नहीं। और वो इस ताक में था कि जन्म हो और इसको जिंदा छोड़ूंगा नहीं। और वह देव इस बैर के कारण जैसे उसका जन्म हुआ, अभी खुशखबरी बाहर तक की पहुंचाई, खुशी ही बढ़ाई, इतने में वो तुरंत उसका अपहरण करके ले गया। पूर्व जन्म के बैर के कारण वो अपहरण होता है। कोई भी भूत प्रेत है, कोई भी देवी देवता है, कोई भी ऐसी आत्मा है जो तुम्हें दुख देती है, वो अकारण नहीं देती, उसके पीछे कारण रहा हुआ है तुम्हारा उसके साथ पूर्व जन्म का अनुबंध, पूर्व जन्म का वो बैर भरा संबंध। ये जितने लोग कहते हैं कि भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, उनको भूत प्रेत बाधा दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, प्रवेश करे, ये सारे वही होते हैं जिनके साथ आपका पूर्व जन्म का संबंध जुड़ा हुआ होता है, उसी को तकलीफ देती है, अन्यथा किसी को नहीं है। वो यही कर रहे हैं संसार में, ऐसे सबको वो तकलीफ नहीं देते हैं। जिनके साथ उनका पूर्व जन्म का बंध है, बैरानुबंध है, उन्हीं को वो आकर के तकलीफ देते हैं। एक ही घर में एक ही सदस्य को प्रेत बाधा है, दो को है और बाकी सबको नहीं है, बाकी सब आराम से है, क्योंकि उनके साथ उनका कोई बैरानुबंध नहीं है। तो ये सारा पूर्व जन्म के कर्मों का अनुबंध के अनुसार ही सारी घटनाएं होती हैं। कोई आपके टोना टोटका करवा देता, परेशान होते, उसको गालियां देते हो, वो मेरे ऊपर टोना टोटका करवाता, ऐसे नहीं कोई करवाता, उसके साथ आपका कर्म का अनुबंध जुड़ा हुआ है। आपने उसका कहीं ना कहीं बुरा किया है, आपने उसके ऊपर कहीं ना कहीं करवाया है, इसलिए वो आपके ऊपर आज चल करके आया है। हर कोई हर किसी के ऊपर यो ही नहीं करता, उसी को बुद्धि सूझती है जिस समय तुम्हारा पाप, तुम्हारा पूर्व का अनुबंध सामने आता है, तब उसकी बुद्धि बिगड़ती है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो हमारे पूर्व जन्म के अनुबंध होते हैं उसके कारण ये सारी घटनाएं घटित होती है। इसलिए मत किसी को गालियां दो कि उसने मेरे ऊपर टोना टोटका करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। ये किसी ने कुछ नहीं करवा रहा, तुम्हारा ही दिया हुआ है, तुम्हारा ही तुम्हारे ऊपर लौट करके आता है, तुमने ही दिया था, तुमने ही ये बीज बोए थे, इसीलिए उसको ऐसी दुर्बुद्धि सूझी है। बल्कि उल्टा तुम्हारे दुष्कर्म ने उसकी सद्बुद्धि को भी दुर्बुद्धि में बदल दिया कि वो तुम्हारे पर वो बदला लेने के लिए वैसा बन गया है। तो वो पूर्व जन्म के बैर के कान उठा के ले गया, वही भावना, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आकाश में ले गया, सोचता है पर्वत पर जाकर के ऐसा पटकूंगा इसको कि ये चकनाचूर हो जाएगा। और वो बच्चा उसकी गोद में है, वो लेके उड़ता चला जा रहा है। उस बच्चे का रक्षक कोई नहीं है, अनाथ है, असहाय है। माता पिता रक्षक होते हैं, वो तो वहां है ही नहीं। लेकिन रक्षक सच्चा कौन होता है व्यक्ति का? सच तो ये है कि सच्चा रक्षक अगर व्यक्ति का कोई होता है तो उसका पुण्य होता है। जब तक व्यक्ति का पुण्य है कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे पुण्य समाप्त हुआ तो सब माता पिता भी खड़े रह जाते हैं और कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। व्यक्ति के सुखों की रक्षा करता है उसका पुण्य, दुखों से बचाता है उसका पुण्य, और व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है उसका आजुष्कर्म। आजुष्कर्म जब तक है तब तक कोई उसको मार नहीं सकता, कोई भी हो। और आयुष्कर्म अगर समाप्त हो गया तो कोई उसको बचा नहीं सकता। फिर चाहे तुम देवी देवता को ध्याओ, भगवान को ध्याओ, जिसको मर्जी ध्याओ, कोई उसको बचा नहीं सकता। तो व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है उसका आयुष्कर्म, और व्यक्ति के सुखों की रक्षा करता है उसका पुण्य, उसका भाग्य। और उस बच्चे का पुण्य, पूर्व का पुण्य उसकी रक्षा करता है। और उसकी रक्षा देखो किस तरीके से करता है, उस देवता के विचार बदल देता है, उसका आयुष्कर्म, उसका पुण्य, उसका विचार बदल देता है। और वो देवते का विचार इतना बदल गया कि वो सोचने लगता है अरे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस बच्चे के मार रहा हूँ, मैं देव हूँ और मैं राक्षसों जैसे काम कर रहा हूँ, मैं तो अपने देवत्व से नीचे गिर रहा हूँ, नहीं नहीं ये गलत है, मुझे इसको मारना तो नहीं चाहिए, ये तो बहुत बड़ा पाप है। बच्चे को मारना, स्त्री को मारना, गो हत्या, इनको तो बहुत बड़ा पाप कहा गया है। उसकी विचारधारा पलटी। किसने पलटा उसकी विचारधारा को?
उस बच्चे के पुण्य ने, उसके आजुष कर्म ने उसकी विचारधारा को पलट दिया। तुम्हारा पुण्य सामने वाले के विचार को बदल देता है और तुम्हारा पाप भी सामने वाले के विचार को बदल देता है। तुम्हारा पाप सामने वाले के धर्म के विचार को पाप में परिवर्तित कर देता है और तुम्हारा पाप सामने वाले के धर्म को पाप के विचार में बदलता है और तुम्हारा पुण्य सामने वाले के पाप के विचारों को धर्म में बदल देता है। भाव मंडल उस बच्चे का पुण्य उस देव के पाप के विचारों को बदल देता है और पाप के विचारों को बदल के वो सोचता है पूरे भाव में तो मैं मुनि बना, एक जी को ही नहीं मारता तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो बहुत गलत है, इतना बड़ा पाप, पहले इतने दुख भोगे हैं और दुख भोगूंगा। सारा बदल गया उस बच्चे के पुण्य के कारण, सारे विचार बदल गए। पुण्य ही है व्यक्ति की रक्षा करता है, वो ही बदलेगा सामने वाले को, सामने वाले के विचारों को। पुण्य ही जिलाता है, पुण्य ही मिटाता है, पुण्य ही पालनहार है। तुम कहते हो हमारा पालनहार ये है वो है, सच तो ये है कि अगर व्यक्ति का कोई पालनहार है तो वो उसका पुण्य है। इसलिए जीवन में पुण्य का उपार्जन अवश्य करो, पुण्य कर्म करते रहो, वही तुम्हारा सहारा बनेगा, वही तुम्हारा पालनहार बनेगा, वही तुम्हारे जीवन को सही रास्ते पर लेकर के जाएगा, सुखों की ओर लेके जाएगा। इसलिए जीवन में पुण्य करते रहो। भगवान महावीर ने 9 प्रकार के पुण्य बताए हैं, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, नमस्कार पुण्य। ये 9 प्रकार का पुण्य है। अन्न का दान, पानी का दान, वस्त्रों का दान, ये शैया के साधन का दान, सोने के साधन जो है उनका दान, गर्म कपड़े जो है उनका दान, और उसके बाद वस्त्र कपड़े के साथ पिछले पुण्य तो और भी आसान बताए। मन से सदा शुभ सोचना बड़ा पुण्य है। वचन पुण्य, हमेशा अच्छा बोलना। काया पुण्य, शरीर के द्वारा सेवा करने, सत्कर्म करने। नमस्कार पुण्य, नमस्कार करना भी पुण्य है। तो ये 9 पुण्य का उपार्जन इसमें कुछ भी करते रहो और इससे वही व्यक्ति की रक्षा करता है, उसके सुखों की रक्षा करता है और किसी के अंदर ताकत नहीं है कि तुम्हारे सुखों की रक्षा कर सके। सारे इतना बड़ा वो मिथिला का राजा जनक, सारे पहरेदार, सारी सेना खड़ी रहेगी, कोई उस बच्चे की रक्षा नहीं कर सका। लेकिन उस बच्चे की रक्षा अगर उससे ने की तो उसके पुण्य ने की और उसके पुण्य ने उसके विचारों को बदल करके रख दिया। तुम्हारा ही पुण्य सामने वाले के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देता है और तुम्हारा पाप सामने वाले के सौभाग्य को भी दुर्भाग्य बना देता है। तुम ही हो कि सामने वाले के भीतर तुम्हारे साथ करने के लिए जो हुआ वो सब तुम्हारे ही कर्म की वजह से आया है। इसलिए उसको दोषारोपण मत दो कि वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, तुम्हें तकलीफ दे रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, तुम्हारे साथ वैसा करे। तुम्हारे ही कर्म ने, तुम्हारे ही पाप ने, तुम्हारे ही पुण्य ने उसके विचारों को बदला, उसके भावों को बदला है कि तुम्हारे साथ वैसा बिहेवियर हो। इसलिए तुम ही हो। अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो कि मेरी वजह से है, मैंने ही किया है और इसलिए मेरा कर्म देखो कि सामने वाले को ऐसे बदल दिया, उसकी दुर्बुद्धि बन गई मेरे प्रति और मेरे ही कर्म ने सामने वाले को ऐसी सद्बुद्धि दे दी कि वो मेरी सेवा करे। तुम्हारा ही कर्म है, उसके अनुसार आपके आसपास वाले बदलते हैं। आपका कर्म और कैसे भुगतेगा? कोई ना कोई तो व्यक्ति उसका निमित्त बनेगा ही ना। तो आपका कर्म ही उसकी बुद्धि को बदल रहा है आपके साथ वैसा करने के लिए। आप कोई व्यक्ति तो निमित्त बनेगा आपका आकर के। अपना कर्म खुद कैसे भोगोगे? खुद अपने आप को कौन दुख देता है? कोई भी नहीं देता। तो कर्म ने जो आपको दुख देना है उसको कोई तो निमित्त बनाएगा ही ना। तो आपका कर्म सामने वाले की बुद्धि को भी बदलता है, उसके विचारों को बदल देता है। इसलिए उसको दोष मत दो, अपने कर्म को देखो तुमने किया है और उसके पुण्य ने, उसके शुभ कर्म ने उस देव के विचारों को बदले। देव सोचता है अरे मारना क्यों, मैंने बैर ही लेना था ना, इससे बदले लेना तो ले लिया, माता पिता से इसका वियोग करवा दिया, नहीं मारूंगा नहीं, हत्या नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। हिंसा का पाप बहुत बड़ा पाप है। हिंसा दुख की बेलड़ी, हिंसा दुख की खान, अनंत जीव नरके गया, हिंसा तना फल जान। इतना बड़ा पाप प्रभु ने कहा। दुखों की अगर कोई बेलड़ी है, दुखों की अगर कोई खान है तो वो हिंसा है। हिंसा के कारण अनंत जीव अब तक नरक गए हैं, अनंत जीव दुखों में पड़े हैं, वो सारे हिंसा के कारण है। इसलिए परमात्मा ने कहा अहिंसा परमो धर्म। परम धर्म अगर दुनिया में कोई है, सुख देने वाला अगर कोई धर्म है, सत्य धर्म अगर कोई है तो वो अहिंसा है। किसी भी जीव को पीड़ा मत दो, किसी भी जीव को मत मारो, वहीं से सुखों का रास्ता खुलता है। इसलिए ये परम धर्म है।
तो उसके मन में आया कि मैं क्यों हिंसा करूं। फिर उसने एक परण लघवी विद्या होती है, उस विद्या के द्वारा उस बच्चे के शरीर को बहुत हल्का कर दिया और हल्का करके उसको दिव्य कुंडल कानों में पहना दिए, चमकते वस्त्र पहना दिए और ऊपर से आकाश से छोड़ दिया। उससे बच्चे का शरीर तिनके के समान हल्का हो गया कि वो धरती पर गिरेगा तो तिनके के समान उसको कोई चोट नहीं लगेगी। और उसने छोड़ दिया कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, अपने आप जहाँ इसका भाग्य है इसको ले जाएगा, मैंने जो सजा देनी थी वो दे दी, हत्या तो नहीं करूंगा, बस इसका वियोग करवा दिया, इसके भाग्य पर अब इसको छोड़ दिया। और जैसे ही उसने वो कुंडल पहना के, वस्त्र पहना के, वो विद्या उसके ऊपर करके वो छोड़ा उस बच्चे को, तो वो बच्चा हवा में लहराता हुआ, चमकते हुए उसके कुंडल ऐसे आ रहा है। और ये किया था उसने जाकर के विजयाद पर्वत पर, इस भूमि से दूर ले गया था आकाश में, और वहां पर विजयाद पर्वत के रत्नोपुर नगर का राजा चंद्रगति उस एकदम आकाश को जब देखता तो उसको चमकता हुआ और साथ में बच्चा हवा के साथ उड़ता हुआ दिखता है। वो देख के आश्चर्यचकित रह जाता है कि ये क्या आकाश में, ये क्या हो गया, बच्चा उड़ रहा है। और वह विद्याधर होते हैं और वह आकाश में उड़कर उस बच्चे को कैच कर लेता है, उसको पकड़ लेता है और उसको अपने सीने से लगाता है। इतना सुंदर प्यारा बच्चा, और उसके कानों में कुंडल पहने हुए हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कि जिसका आयुष कर्म उसकी रक्षा करता है उसको कोई नहीं मार सकता, जिसका पुण्य उसके साथ चलता है उसको वैसे ही साधन वहां पर मिल जाते हैं। कितना कोई दुख देने की कोशिश करो, दुख नहीं मिलता, क्योंकि उसका पुण्य उसके साथ होता है। एक विद्याधर राजा की गोद में पहुंच गया, वो राजकुमार था तो राजकुमार भी उसका पुण्य उसको वहीं पर ले गया, उसके पुण्य ने कहीं नहीं ले जाने दिया। और वह चंद्रगति जो राजा है वह उसको देख के बड़ा खुश होता है और अपनी महारानी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पुत्र नहीं है ना, तो पुत्र शोक में विवहल रहती हो, चिंता करती हो, संतान नहीं, मैं बंध्या हूँ। कौन कहता है तुम बंध्या? ले, ये है तुम्हारा पुत्र। ये तुम्हारा पुत्र कहाँ से मिला? अरे जरूरी तो नहीं है ना कि हमारा पुत्र जो गर्भ से हो, पुत्र तो पुत्र किसी भी रास्ते से आ सकता है ना। देखो देवों ने दे दिया तुम्हें, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे भाग्य ने, अगर तुम बंध्या थी तो देवों ने दे दिया। ये तो प्रकाश से उड़ता आ रहा था और मैंने इसको कैच किया और सारा बताया और बड़ी खुश हुई। रानी ने इसको गोद में लिया, बेहद उसके ऊपर प्यार लटाया। और देखिए कितने सुंदर इसके कानों में कुंडल कहाँ से आए? कुंडल पहने हुए, जन्म से कुंडल पहने हुए क्या? इतने दिव्य कुंडल थे उसके कानों में। और वह प्रसूति गृह में चली गई बच्चे को लेके और बाहर खबर बुला दी कि प्रसन्न गर्भ था रानी का, जो दिखाई नहीं देता, और रानी ने पुत्र को जन्म दिया और पूरे धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया गया, महोत्सव मनाया गया। ये चंद्रगति राजा और उसकी महारानी पुष्पावती, ये पूर्व भाव में इसी बच्चे के माता पिता थे। वो जब अतिभूति था वो वसुभूति अनुकोशा इसके माता पिता थे, और कई जन्म बीच में रहे और फिर से वो संस्कार उसको खींच लाते हैं। तो कुछ हमारी शक्ति, कुछ हमारी इच्छा, कुछ हमारी ममता जो रह जाती है वो बार बार हमें खींचते हैं। सारा गोल गोल घूम के सब एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं। तो वही पूर्व जन्म का स्नेह था, इसलिए बहुत ममता लटाई, बहुत प्यार लटाया कि हमें भगवान ने पुत्र दे दिया है, हमें पुत्र मिल गया, दिव्य पुत्र, सुंदर पुत्र है। उसका नामकरण किया कि नामकरण क्या करे, वो दिव्य कुंडलों के कारण उसका चेहरा चमकता था, दमकता था, उसके आभा के साथ वो ऐसा सुंदर दिखाई देता था, इसलिए उन्होंने उसका नाम भामंडल रखा कि भामंडल। और भामंडल उस राशि ठाठ में पलने बढ़ने लगा। कहाँ पर? विजयात पर्वत के रत्नोपुर नगर पर। और इधर राजा जनक शोक सागर में डूब गई। राजा जनक और महारानी वसुधा रोते चली जा रही है। महारानी वसुधा कहती है मैंने कौन सा कर्म किया था कि एक पुत्र मिला और वो भी मेरे से बिछुड़ गया, किसी ने अपहरण कर लिया, मैंने पूरा भाग में किसी का वियोग करवाया होगा जो मेरे बच्चे से वियोग हो गया, मैंने कोई ऐसा कर्म किया होगा, वो कर्म आज मेरे सामने आ गया। और वो इस प्रकार कह कह करके रोती चली जा रही है। राजा जनक ने पूरा नगर चप्पा चप्पा छान दिया। राजा जनक ने सारे राजों को सूचना दे दी। सारे राजा जनक का बड़ा सम्मान करते थे, आत्मज्ञानी थे राजा जनक, और राजा जनक बदेह थे, इसलिए सारे उनका बड़ा सम्मान करते थे। सारे राजाओं ने अपनी अपनी सेना को लगा दिया कि चप्पा चप्पा छान मारो, उस बच्चे को खोजो। राजा दशरथ को भी सूचना भेज दी, मित्र था राजा दशरथ जनक का, और उसको भी जो सूचना भेजी तो राजा दशरथ भी बड़े उदास होते हैं और अपनी सारी सेना को अपने पूरे राज्य की सीमाओं तक चप्पा चप्पा छानने के लिए लगा देते हैं। सारी भूमि को छान मारा, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला।
बच्चा भूमि पर हो तो मिले। ये जो भरत क्षेत्र है ये भूमि गोचरियों का क्षेत्र है और एक विजात पर्वत है। वो जो क्षेत्र है वो अलग दुनिया है, इस भरत क्षेत्र जैसी ही दुनिया वो अलग दुनिया है। वहां पर विद्याधर जो लोग हैं वो रहते हैं, वो मनुष्य होते हैं वो भी, लेकिन वो विद्याओं के धारी होते हैं, विद्याधर होते हैं और वे आकाश मार्ग से उड़ करके जाते हैं, विमानों में चलते हैं। इस प्रकार वो मनुष्यों से काफी ज्यादा उन्नतशील होते हैं। तो वो बहुत अलग दुनिया है उनकी। तो वो तो वहां पर भूमि गोचरी जो होते हैं वो नीचे, और वहां पर भूमि गोचरियों के पास भूमि पर वो हो तो मिले किसी को, चप्पा चप्पा छान मारा कहीं नहीं मिला। और आखिर राजा दशरथ राजा जनक संतोष कर लेते हैं कि चलो एक पुत्री ही भाग्य में है तो वही ठीक है, अब अपना होता तो जाता ही क्यों, सब जगह छान लिया नहीं मिला। इसका मतलब जो अपना नहीं है वह नहीं मिलता है, जो अपना होता है वह मिल ही जाया करता है। संतोष धारण करना ही था और कर ही लिया। समझदार थे, ज्ञानी थे, समझते थे, सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। मिलना बिछड़ना ये जीवन का परम सत्य है। कभी कोई मिलता है और कभी कोई बिछड़ जाता है। जो मिला है वो एक न एक दिन बिछड़ ही जाता है, जो बिछड़ा है वो फिर कभी न कभी मिल ही जाता है। ऐसे ही ये संसार चलता है। और वह अपनी पुत्री का पालन करने लगे, पुत्री में ही पुत्र को देखने लगे। राजा जनक की नजर में कोई फर्क नहीं है कि पुत्र है या पुत्री है, पुत्र पुत्री में वास्तव में कोई फर्क है ही नहीं। ये तो बहुत संकीर्ण लोगों ने इसका फर्क बना दिया कि ये पुत्र है ये पुत्री है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पुत्र है वह तुम्हारे वंश को चलाएगा, कोई जरूरी नहीं है। जो पुत्र है वो तुम्हारे बुढ़ापे को सुखी कर देगा, कोई जरूरी नहीं है कि पुत्र जो है वह तुम्हारे नाम को रोशन करेगा। पुत्र कुल कलंक भी बन सकता है, पुत्र नाम को डुबो भी सकता है, पुत्र तुम्हारे बुढ़ापे को रोल भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है। लोग इसीलिए तो पुत्र की इतनी महिमा गाते हैं कि वो वंश चलाते हैं, कोई जरूरी नहीं। पुत्रियों के नाम पे भी वंश चले हैं, पुत्रियों ने भी माता पिता को वो गौरव दिलाया है जो एक पुत्र नहीं दिला सका। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों ने धृतराष्ट्र को वो गौरव नहीं दिलाया जो एक पुत्री जनक की सीता ने जनक को गौरव दिलाया। जरूरी नहीं, इसलिए पुत्र पुत्रियों में भेद करना बंद करो। दोनों एक समान होते हैं, दोनों के अंदर योग्यता होती है, उनको योग्य बनाओ, संस्कार युक्त बनाओ। जिनके पुत्र नहीं है उनके भी वंश चले हैं, कितनों के पुत्र नहीं है तो क्या उनका वंश नहीं चला? इतने बड़े बड़े महान आचार्य हुए हैं, उनके पुत्र थे ही नहीं तो क्या उनके वंश नहीं चले? विवेकानंद स्वामी जी का कौन सा पुत्र था? क्या उनके आज भी इतने अनुयायी, इतने लोग, इतना नाम चल रहा है कि जिनके पुत्र हैं उनके नाम भी लोग भूल गए हैं दादा परदादा के बाद। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि पुत्र से तुम्हारा वंश चलता है। वंश जो है तुम्हारे कर्म से चलता है, एक पुत्री के नाम पे भी तुम्हारा वंश चलता है। इंदिरा गांधी को आज भी नेहरू को याद किया जाता है। इंदिरा गांधी ने नाम नेहरू का जो अमर कर दिया, उसको जो गौरव दिलाया, वो एक पुत्र भी नहीं बना सकता। तो इस प्रकार कोई जरूरी नहीं, और सत्य को समझते थे। जनक के मन में कोई फर्क नहीं है, वो अपनी पुत्री का पालन करने लगे, पुत्री को शिक्षित दीक्षित किया और पुत्री 64 कलाओं में प्रवीण होगी, यानी कि वो इतनी योग्य, इतनी संस्कारवान बनवाई कि हर कला, पाक कला में वो निपुण है, कढ़ाई कला, सिलाई कला, ये ज्योतिष की कला और वास्तु कला और उसके साथ साथ फैशन डिजाइनिंग के जितने काम हैं, इन सारी विद्याओं के अंदर उसको हिसाब किताब में निपुण बनाया। और वो बड़ी ही शांत, सहनशील, धैर्यवान और पिता की आज्ञाकारी और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत कि इंद्र की इंद्राणी भी उसको देख के शर्मा जाए। और ऐसे सीता लाड़ प्यार से पलती बढ़ती हुई, उसका नाम सीता रखा था जनक राजा ने, और वो सीता पलती बढ़ती हुई जुआ होगी। बहुत खूबसूरत, धैर्यवान, शांत, पिता की आज्ञाकारी। और पिता को चिंता हुई देख के कि इसके योग्य कोई अच्छा वर मुझे मिल जाए और मैं अपनी बेटी के समान ही बस अपना एक दामाद ढूंढ सकूं। अनेक राजकुमार राजा जनक ने देखे, लेकिन सब रिजेक्ट कर दिए। उसकी सीता के अनुकूल कोई लग ही नहीं रहा कि सीता जैसा धैर्यवान, शांत, इतना बुद्धिमान, नीतिवान, आज्ञाकारी और इतने ज्यादा संस्कारवान, इतनी गुणवान कि उसके गुणों का कुछ कहना ही नहीं, ऐसा ही गुणवान मुझे कोई राजकुमार मिले। किसी में कोई कमी दिखती है, किसी में कोई कमी दिखती है। और इसी के अंदर चिंता में है राजा जनक
कैसे उसकी चिंता का निवारण होगा, ये बात हम आगे करेंगे। बस इतना ही कहती हूँ मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति।